बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप बाखैर होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 23, जिसका उन्वान है दुखवा में का से कहूँ मोरी सजनी, इसका हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो चुका है। आज हिस्सा दुआम का मुताला करने जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुताला किया था कि किस तरह जो कनीज़ है वो बेगम साहिबा को शराब पिला देती है और शराब पिलाने के बाद वो एकदम नशे में चूर हो जाती है और फिर वो उनका पसीना पोंछते पोंछते उनके मुंह को चूम लेती है और वो सब मंज़र बादशाह अपनी आंखों से देख लेते हैं और वो बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। तो आइए अब उसके आगे का सबक का मुताला करते हैं कि साकी को सांप डस गया। वो नालायकों की तरह बादशाह का मुंह देखने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और ये क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने हल्की आवाज़ में कहा, जहाँ पना कनीज़ अगर कुछ जवाब ना दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। कनीज़ की इतनी हिम्मत? उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगा करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने भारतीय आवाज़ में कहा, मैं मर्द हूँ। तो ये सब मंज़र जब बादशाह ने देखा और बहुत ही गुस्से में आ गए और जैसे ही साकी की निगाह पड़ती है तो देखती है कि बादशाह सलामत सामने खड़े हैं। तो एकदम ही साकी को सांप डस जाता है, यानी एकदम ही खामोश हो जाती है, बिल्कुल ही खामोश। और एक नालायकों की तरह वो बादशाह का मुंह देखने लगती है। फिर बादशाह उससे कहता है कि तू कौन है और ये क्या कर रही थी? तो साकी चुप खड़ी रहती है। फिर बादशाह कहता है कि जवाब दो। तो जो कनीज़ होती है वो हल्की आवाज़ में कहती है कि जा पना कनीज़ अगर कुछ जवाब ना दे तो बादशाह सन्नाटे में आ जाते हैं, एकदम ही गुस्से में आ जाता है बादशाह और कहते हैं कि कनीज़ की एक लौंडी की इतनी हिम्मत, उन्होंने कहा कि मेरी बात का जवाब नहीं। तो बादशाह कहते हैं कि तुझे कोड़े मारे जाएंगे और सज़ा दी जाएगी। फिर जो कनीज़ होती है वो भारतीय आवाज़ में कहती है कि मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने आंखों से सलीमा की तरफ देखा। वो बेखबर पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसकी भरी जवानी खुली पड़ी थी। उसके मुंह से निकला उफ फाहशा और फ़ौरन उनका हाथ तलवार के हत्थे पर गया। फिर नीचे की तरफ उन्होंने घूमकर कहा, दोज़ख के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर सख्त आवाज़ से पुकारा, मादूम। लम्हे भर में एक ख़तरनाक सूरत शक्ल की तातरी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मर्द को तय खाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने सख्त हाथों में उस नौजवान का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातरी कनीज़ ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और कैदी को अंदर धकेल दिया। कोठरी की ज़मीन कैदी का बोझ पड़ते ही कांपती हुई नीचे की तरफ धंसने लगी। तो उसको सज़ा देने का हुक्म देता है बादशाह और फिर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ये काम किया। और फिर उसके बाद वो एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर फिर जैसे ही वो सुनता है कि भाई जो कनीज़ है वो कहती है कि मैं एक मर्द हूँ, तो वो सुनते ही बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठती है। सरसों फूल उठना एक मुहावरा है, यानी उसके सामने सब मंज़र आ जाना, हर चीज़ का मालूम हो जाना। और फिर अंगार उसके आंखों में, बादशाह की आंखों में एकदम अंगार जैसा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से भरी आंखों से सलीमा की तरफ देखता है, बेगम साहिबा की तरफ, जो वहाँ पर खुली पड़ी होती है पलंग पर, और उसके मुंह से निकलता है वो फाहशा और अपना हाथ तलवार के हत्थे पर जाता है बादशाह का हाथ। फिर वो नीचे की तरफ देखते हैं और घूमकर दोज़ख और कहते हैं कि दोज़ख के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर सख्त आवाज़ से पुकारते हैं, मादूम। जो वहाँ पर एक तातरी कनीज़ होती है उसको आवाज़ देते हैं और फिर उस औरत वो कुछ ही लम्हे में एक ख़तरनाक शक्ल सूरत की तातरी औरत बादशाह के सामने आ खड़ी होती है और फिर बादशाह
उसे हुक्म देता है कि इस मर्द को तय खाने में डाल दो ताकि ये बिना खाए पिए मर जाए। और फिर वो कनीज़ मादूम तातरी औरत अपने सख्त हाथों में उस नौजवान का हाथ पकड़ लेती है, पकड़कर उसे ले जाती है और थोड़ी देर में दोनों एक मजबूत दरवाजे के पास पहुंचते हैं। तातरी कनीज़ चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलकर उस नौजवान कैदी को अंदर धकेल देती है और जैसे ही वो कोठरी के अंदर जाता है वो तो उसके वजन से ज़मीन अंदर धंसने लगती है, कांपती हुई अंदर धंसने लगती है। सुबह हुई, सलीमा की बेहोशी दूर हुई, चौंक कर उठ बैठी, बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन लगाने के लिए आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, ज़रा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज़ थी। किसी ने सलीमा की बात नहीं सुनी। सलीमा ने दरवाजे से पुकारा, साकी। जवाब ना पाकर सलीमा हैरान हुई। वो खुद खिड़की खोलने लगी मगर खिड़कियां बाहर से बंद थी। सलीमा ने बेचैनी से दिल ही दिल में कहा, क्या बात है लौंडिया, सब क्या हुई? तो जो सुबह होती है और सुबह में बेगम साहिबा की सलीमा की जो है बेहोशी दूर हो जाती है और चौंक कर उठती है और अपने बाल संवारती है और फिर खिड़कियाँ बंद होती है तो उसको बहुत गर्मी लगती है तो पुकारती है कि साकी, प्यारी साकी, कहाँ हो, बहुत गर्मी हो रही है, ज़रा खिड़की तो खोल दो। और कहती है कि ये आज ये कमबख्त नींद ने तो गजब ढाया, शराब कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। फिर वो आवाज़ देती है और कोई उसकी बात नहीं सुनता है सलीमा की। तो फिर वो दरवाजे से पुकारती है, साकी, और कोई जवाब नहीं मिलता तो वो हैरान हो जाती है और ख़ुद खिड़की खोलने लगती है मगर खिड़कियाँ जो होती है वो बाहर से बंद होती है। फिर सलीमा बेचैनी से दिल में कहती है कि क्या बात है, सब लौंडिया कहाँ चली गई? फिर वो दरवाजे की तरफ चली, देखा एक तातरी कनीज़ तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद है। बेगम को देखते ही उसने सर झुका लिया। सलीमा ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? तो वो कहते कि बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। तो सलीमा कहती कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुक्म नहीं था। लौंडिया कहती कि हमें ये हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ हैं? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के दिल में ख्याल आया। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती ही जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातरी औरत खामोश खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? तो वो औरत बोलती है कि कैद में। क्यों? वो कहती है कि फिर जा पनाह का हुक्म था। तो जैसे ही सुबह में वो खिड़कियाँ खोलने का कहती है और कोई उसे दिखाई नहीं देता बेगम साहिबा को, तो दरवाजे पर बाहर आती है और देखती है कि वो एक कनीज़ जो है, तातरी कनीज़, वो पहरा दे रही है और बेगम को देखती है वो सर झुका लेती है। फिर बेगम गुस्से में कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते कि बादशाह हुक्म से हम यहाँ खड़े हैं। तो पूछती कि बादशाह आ गए? तो कहते हाँ आ गए। तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? तो कहते कि बादशाह ने हमको मना किया था आपको बताने का। तो कहते कि बादशाह कहाँ है? तो कहते कि भाई जीनत महल के दौलत खाने पर है। फिर सलीमा के दिल में ख्याल आता है कि, और वो कहती है कि ठीक है, इन्हें खूबसूरती जिनका कारोबार और मोहब्बत, वो मोहब्बत को क्या समझी। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली, यानी जो दूसरी पहली बीबी जो होती है जीनत महल, जिसका नाम है बादशाह की, तो वो वहाँ पर बादशाह होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे सलीमा, वो कनीज़ कहाँ है, साकी? तो कहते हैं कि वो कैद में है। फिर वो पूछती है क्यों? तो वो कहते हैं कि जापना का हुक्म था इसीलिए उसने कैद में डाल दिया है। फिर सलीमा कहती है उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज़ नहीं कर सकती, कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर आने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद में हूँ? जी हाँ। तो वो गुस्से में आकर पूछती है बेगम साहिबा का उसका कसूर क्या था। तो और वो कहती है कि अर्ज़ करती कि लाओ कैद खाने की चाबी मुझे दो, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। तो वहाँ की जो पहरेदार होती है वो कहती है कि आपको कमरे से बाहर आने का हुक्म नहीं है। तो फिर सलीमा कहती है कि क्या तब भी क्या मैं भी कैद में हूँ? तो वो पहरेदार कहती है कि हाँ आप भी कैद में हैं। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिया
हुजूर मेरा कसूर माफ़ फरमा दे, दिन भर की थकी होने की वजह से ऐसी बेखबर सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर ना हो सकी और मेरी इस प्यारी लौंडी की जान बख्शी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर ना देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वो नई कमसीन गरीब और दुखिया है। तो सलीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं सब सुनकर, और वो लौटकर मसनद पर पड़ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मसनद कहते हैं एक अमीर लोगों का जो बिस्तर होता है उस पर वो लेट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फूट फूट कर रोना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत आंसू बहाना, ज़ारो कतार रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना। फिर वो एक ख़त लेती है और एक ख़त लिखती है बादशाह सलामत को कि हुजूर मेरा कसूर माफ़ फरमा दे, मैं दिन भर की थकी हुई होने की वजह से ऐसी बेखबर सोई कि आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर ना हो सकी और मेरी उस प्यारी लौंडी की जान बख्शी जाए। उसका भी ये कसूर है कि उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे नहीं दी थी। बेशक उसका ये भारी बहुत बड़ा कसूर है, मगर वो नहीं है, कमसीन है, गरीब है और दुखिया है, उसको माफ़ कर दिया जाए। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरतें फाशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से गैर मर्द को उसका मुंह चूमते हुए देख चुके थे। वो गुस्से से तिलमिला रहे थे और गम गलत करने के लिए अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतन का बुखार निकाल रही थी। तातरी कनीज़ को देखकर बादशाह ने आग बगोला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्त बस्ता अर्ज़ की, खुदावंद सलीमा बीबी की अर्ज़ी है। तो फिर जो चिट्ठी वो लिखती है, जो ख़त सलीमा बेगम, वो बादशाह के बाद भेज दी जाती है। इधर बादशाह की तबीयत ज़रा नासाज रहती है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बादशाह की बेगम को किसी गैर मर्द ने चूमा है और वो गुस्से से तिलमिला रहे थे और गम गलत करने के लिए यानी अपना गम दूर करने के लिए अंधाधुंध शराब पे शराब, जाम पर जाम पिए जा रहे थे। और फिर जीनत महल जो उनकी पहली बेगम थी, उसने मौका देखकर अपनी सौतन का बुखार निकालने लगी, यानी उसके बारे में बादशाह को बोलने लगी। फिर वो तातरी कनीज़ को देखकर बादशाह आग बगोला हुए और कहा, क्या लाई हो? तो वो जो बांदी थी उसने दस्त बस्ता यानी कि हाथ बांधकर अर्ज़ किया, एक ताज़ीम के साथ किया, खुदावंदे बादशाह, मैंने सलीमा बीबी की एक अर्ज़ी लाई हूँ। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में हिस्सा दुआम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।